Let's Mike News at 6. लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 592.7 यानी 0.7% टूटकर 84,404.46 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 176.05 अंक यानी 0.68% गिरकर 25,877.85 पर आ गया। मजबूत अमेरिकी डॉलर, कमजोर घरेलू संकेत और फेड के सख्त रुख से रुपया भी 48 पैसे गिरकर 88 रुपये 70 पैसे पर बंद हुआ। बाजार में करीब 1% की व्यापक गिरावट दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि 2000 रुपये के नोट बंद होने के बाद 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2024-25 में नए महात्मा गांधी सीरीज के 500 रुपये के नकली नोट 1,17,722 तक पहुंच गए, जो पिछले साल यानी 2023-24 में 85,711 और उससे पहले 2022-23 में 91,110 थे। अब 500 का नोट देश में सबसे ज्यादा नकली बनने वाला नोट बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नकली नोट बनाने वाले अब 500 के नोट पर फोकस कर रहे हैं। भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर एचसीएल के सह संस्थापक अजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है भारत अब भी मैन्युफैक्चरिंग पर ही निर्भर है और यह देश के लिए संकट की स्थिति है। उन्होंने चेताया कि हमारे दफ्तरों से लेकर सड़कों तक हर जगह चीन की चिप्स लगी हैं। चौधरी ने दावा किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की अटेंडेंस मशीनों का डेटा तक चीन पहुंच चुका है। उन्होंने कहा है कि भारत में जो भी मोबाइल या सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें चीन का दखल है। चौधरी का कहना है कि भारत को असेंबल नहीं बल्कि खुद प्रोडक्ट बनाने वाले देश के रूप में उभरना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी 60% अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर है और यही सबसे बड़ा खतरा है। We have no single Indian phone in this country. Very sad state of affairs. Even though they are manufactured here. Yeah, those manufacturing is all nonsense. It's just putting it together. That is all screwdriver technology. When a Apple phone or a Samsung phone is made in India, the kits come from China. They are screwdrivered and sent. भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि ईरान में भारत के इस रणनीतिक पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। दरअसल भारत ने पिछले साल ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस समझौते के तहत सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL ने चाबहार पोर्ट में करीब $370 मिलियन के निवेश का वादा किया है। भारत का यह रुख तब सामने आया जब अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ी ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। 2018 में भी अमेरिका ने भारत को चाबहार पोर्ट पर काम जारी रखने के लिए छूट दी थी, भले ही ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगे थे। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत हाल ही में रूसी तेल कंपनियों पर लगे अमेरिकी बैन के असर का विश्लेषण कर रहा है ताकि देश की एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी सूरत में प्रभावित न हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास किसी भी अन्य देश के मुकाबले ज्यादा परमाणु हथियार हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर लिखा, यह उपलब्धि मेरे पहले कार्यकाल के दौरान हासिल हुई जब मौजूदा हथियारों को पूरी तरह आधुनिक और नया किया गया। परमाणु हथियारों की भारी विनाशकारी ताकत के कारण वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। ट्रंप के मुताबिक रूस इस सूची में दूसरे स्थान पर है और चीन तीसरे स्थान पर है, लेकिन चीन अगले साल में बराबरी पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के परमाणु परीक्षण कार्यक्रमों को देखते हुए उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को अमेरिकी परमाणु हथियारों के परीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.